वेलकम फ्रेंड्स आज फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज की क्लास दोस्तों हमारे मैथ की है और मैथ की संख्या पद्धति से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन हुए हैं दोस्तों, कुछ बच्चे परीक्षा में कर नहीं पाते, अगर कर भी पाते हैं तो एक क्वेश्चन को समझने के लिए 5 से 7 मिनट का समय लगा देते हैं, जिससे उनकी परीक्षा के सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाते। तो चलिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से डिटेल से आपको बताता हूं कि ये क्वेश्चन आए तो आप परीक्षा में जल्दी से आसानी से समझकर कैसे कर सकते हो 1 मिनट के अंदर अंदर। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि पहला क्वेश्चन हमारा संख्या पद्धति से प्लस प्लस कोई सीरीज है उसका सम पूछ रहा है कि टोटल का सम क्या बनता है। तो देखिए ऐसे अगर हम जोड़ते हैं तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, 10 मिनट के अंदर भी हमसे सोल्व नहीं हो पाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम आसानी से समझने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए आपको सबसे पहले देखो ऊपर सभी में एक एक है और नीचे सभी में अलग अलग संख्याएं। देखिए अब इनमें एक लॉजिक है, क्या देखिए 6 है तो ये किसका गुणनफल है, 2 गुणा 3 का। अब ये 12 है 3 गुणा 4 का। अब ये है 4 गुणा 5 का। यानी कहने का अर्थ यही है कि दोस्तों कि ये जो नीचे की संख्या लगातार 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, ऐसे ये किसकी हो जाएगी 5 गुणा 6 का, और ये किसकी हो जाएगी 6 गुणा 7 का, 7 गुणा 8 का, और ये 8 गुणा 9 का। अब देखिए 1/6 को हम कैसे लिख सकते हैं आपको मैं यहां बताता हूं। देखिए 1/6 को हमने सबसे पहले लिखा है कि 1/2 गुणा 3। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए इसको लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। अगर ये आपको करना समझ में आ गया तो दोस्तों ये 3 से 4 सेकंड का क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिए अगर हम इसको सोल्व करें तो 1/6 आता है कि आपको ये देखना होता है। तो देखिए नीचे का एलसीएम तो 6 आ गया दोस्तों, 3 में से 2 गए तो यानी 3 माइनस 2 यानी क्या बन गया 1/6। यानी हम 1/6 को इस तरीके से आसानी से लिख सकते हैं जिसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए अब हम इनको सभी को इसी सीरीज में लिख देते हैं। 1/6 को हमने क्या लिख दिया 1/2 माइनस 1/3। आगे प्लस का निशान है तो दोस्तों ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि एक नंबर के हमने दो नंबरों में चेंज कर दिया। अब 1/12 को क्या करेंगे दोस्तों, हम करेंगे 1/3 माइनस 1/4, और 1/20 को क्या करेंगे प्लस का निशान है तो बीच में आ जाएगा 1/4 माइनस 1/5। ऐसे हम सभी नंबरों को लिख लेंगे और लास्ट वाले नंबर को क्या लिखेंगे 1/8 माइनस 1/9। ये हमने लिख लिया। अब देखो दोस्तों जैसे ब्रैकेट को हटाते हैं बाहर प्लस का निशान यानी अंदर वाले निशान कोई भी चेंज नहीं होगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे 1/2 माइनस 1/3। आगे 1/3 किसका प्लस का, तो 1/3 प्लस फिर माइनस किसका जाएगा 1/4। आगे ऐसे लिखेंगे तो 1/4 माइनस 1/5। ऐसे ये सीरीज चलती रहेगी और लास्ट में ऐसे हम क्या लिख देंगे 1/8 माइनस 1/9। अब देखो दोस्तों आपको यहां देखना है कि यहां पर हमें क्या समझने के लिए मिलता। तो देखिए यहां पर 1/3 माइनस का यानी 1/3 अगला प्लस का, यानी पहले का अंतिम और दूसरे का पहला, फिर अगले का अंतिम उससे अगले का पहला, ऐसे सभी नंबर कटते चलेंगे। यहां पर भी एक कोई नंबर था जिसका अंतिम और इसका पहला नंबर कट जाएगा और इसका पहला और इसका क्या कटता अंतिम नंबर कटता। तो ऐसे हमारे पास क्या बच जाएगा, एक तो हमारे पास 1/2 बच जाएगा दोस्तों और लास्ट में क्या बचा माइनस का 1/9 बच गया। अब इसको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं, यानी क्या कर सकते हैं नीचे एलसीएम आ गया 18 और ऊपर 9 में 9 माइनस क्या जाएगा 2, तो क्या बच जाएगा दोस्तों 7/18। ये हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो जो ए ऑप्शन में, अगर ये आपने दोस्तों समझ लिया तो परीक्षा में कैसे करते आपको मैं अभी बता देता हूं कि चंद 5 से 10 सेकंड के अंदर क्या करते आपको पता चल जाता है कि 1/6 को हम क्या लिखते 1/2 माइनस 1/3। अगले को क्या लिखते कि 1/3 माइनस 1/4। अब यहां से हमें पता चल जाता है कि इसका लास्ट और इसका पहला कटेगा यानी इसका क्या बचेगा लास्ट बचेगा और वो भी किसका बचेगा माइनस का 1/9। तो क्या कर दोगे दोस्तों यहां से जल्दी से आप क्या कर लोगे 1/2 माइनस 1/9 और इसको आसानी से जल्दी से 1 सेकंड में आप सोल्व कर सकते हो कि 7/18 बचेगा। ये जो हमारा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इस तरह से दोस्तों समझकर आप एग्जाम टाइम में आसानी से समय बचा सकते हो। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आएगा और वीडियो को पॉज करके आप इसको आसानी से कॉपी पे नोट डाउन भी कर ले।
तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा देखो सभी गुणा में, ये जो संख्याएं दे रखी हैं भिन्न वाली ये सारी गुणा में दे रखे हैं और ये पूछ रहा है सभी का अगर हम गुणा करते हैं तो अंत में हमें क्या मिलता, और एक से लेकर कहां तक है, अनंत तक यानी अन संख्याओं तक दे रखा है। तो देखिए सभी की संख्याएं एक भिन्न में है और एक विदाउट भिन्न में, तो दोनों संख्याओं को दोस्तों सबसे पहले आप क्या कर लोगे, भिन्न में चेंज कर लो। सभी के जिसके भी हर नहीं है उसको आप हर लगा दो एक लगाकर। अब देखो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन यहां से अब 50% सोल्व हो गया। देखो यहां पर 1 और 2 का एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा दोस्तों, 2 आएगा, और इसका 2 माइनस 1 आगे भी गुणा वाला नंबर है तो क्या करोगे दोस्तों, 3 माइनस 1 बटे में 3, ऐसे गुणा करोगे तो दोस्तों क्या जाएगा 4 माइनस 1, ऐसे गुणा करते चलोगे तो दोस्तों लास्ट में देखो क्या आएगा, n-1 अपॉन में n, ये हमारा आएगा। अब देखो ऊपर वाले को अगर हम इसको सोल्व करते तो क्या आएगा 1/2, ये क्या जाएगा गुणा में 2/3, यानी नीचे वाले से ऊपर वाला क्या रहा दोस्तों, 1 का हमारा। देखो यहां पर 2 तो यहां पर 1, यहां पर 3 है तो यहां पर 2, यहां पर 4 है तो अगला क्या जाएगा 3, यानी 3/4। ऐसे ही अनंत वाली संख्या क्या जाएगी दोस्तों, n-1, यानी नीचे वाले से क्या है, 1 नंबर कम है। अब देखो ये संख्या किस तरीके से कट रही है, आपको ये देखना दोस्तों कि ये संख्याएं कौन से तरीके से कट रही है। देखो ये ऐसे कट रही हैं, ऐसे कटती जा रही हैं सारी की सारी संख्याएं, तो ये ऊपर वाला कट जाएगा, नीचे वाला बचा, ये पहले संख्या का ऊपर वाला बचा हुआ क्या 1, और ये सभी की सभी संख्याएं गुणा में है तो नीचे क्या बचा है n, तो 1/n आपका क्या जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 1/n। देखो किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। इस तरह से आसानी से आप इस क्वेश्चन को भी निकाल सकते हो, चाहे 5 नंबर दिए हो, 10 दिए हो, चाहे अनंत तक दिए हो। आपको अगर लॉजिक समझ में आ गया दोस्तों, इन क्वेश्चनों का जो संख्या पद्धति के क्वेश्चन आते हैं हमारी परीक्षा में जहां पर हम नहीं समझ पाते और ऐसे क्वेश्चनों में हम 5 से 7 मिनट का समय बर्बाद कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3/4 इंटू 1 + 1/3 इंटू 1 + 2/3। तो देखिए ये सारे के सारे नंबर किस में दोस्तों, आप कहोगे कि सर ये तो गुणा में है, तो हम इनको क्या मान लेते हैं कि किस में है, गुणा में दे रखे हैं, इनके बीच में कोई निशान नहीं, तो इसका मतलब ये किस में है, सारे के सारे नंबर गुणा में है। तो देखिए आप पीछे वाले क्वेश्चनों की तरह इनके बीच जो भिन्न वाला नंबर नहीं उसको हम क्या बना लेंगे, फ्रैक्शन में बना लेंगे। अब देखिए दोस्तों 3/4 तो बाहर है, तो 3/4 को तो आप क्या ले लो, एक बार बाहर ही ले लो। अंदर की प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। अब देखो सीधा आसानी से कर सकते क्योंकि आपने 2 क्वेश्चन आसानी से डिटेल से समझ लिए। तो इस क्वेश्चन को क्या करोगे, देखो 3 एकम 3 और 1 4, यानी 4/3। अगला नंबर क्या जाएगा दोस्तों, ऐसे ही 3 एकम 3 और 2 5, यानी 5/3। अगला नंबर क्या जाएगा दोस्तों, देखो 5 एकम 5, 5 में से 2 गए तो 3, और नीचे क्या बच जाएगा हमारा 5। अगला नंबर देखेंगे दोस्तों 7 एकम 7 और प्लस 6, 7 और 6 13 होते हैं दोस्तों, तो 13/7। अगला नंबर देखो 13 एकम 13 और उसमें से -12 हो गए तो क्या आएंगे दोस्तों 1/13। ये हमारा सभी फ्रैक्शनों को सोल्व किया तो हमारे पास ये आ गया, एक सीरीज में है और मल्टीप्लाई की सीरीज है ये। अब देखो दोस्तों इनको अगर हम काटते, क्योंकि सारे के सारे गुणा में है, गुणा वाले भिन्न एक दूसरे से कटती हैं तो हम काट सकते हैं। तो अब देखिए दोस्तों कौन कौन सा नंबर किससे कट रहा है। देखिए ये आपसरी में कट रहे हैं, 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया। अब देखो 13 से 13 कट गया, यानी बाहर क्या बचा हुआ 3/4 और अंदर क्या बचा हुआ है 4/3 गुणा में 1/7। ये नंबर हमारे पास बचे हुए हैं। तो अब देखो दोस्तों यहां भी 4 से 4 कट गया और 3 से 3 कट गया, नीचे 7 बचा, ऊपर 1 बचा, तो यानी हमारा आंसर क्या जाएगा 1/7। यही हमारा आंसर हो जाएगा 1/7, जो ऑप्शन बी में रखा हुआ है। और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो दोस्तों क्लास को लाइक कर देना, अपने साथ दोस्तों के साथ शेयर कर देना और कमेंट में जरूर बताना आप इन क्वेश्चनों से कितने सेटिस्फाई हुए हो, या आपको समझ में नहीं आया, कोई ऐसा हो कि किसी तरह से भी कोई समझ में नहीं आया तो हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
3/1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। अब ये तो देखो दोस्तों, ये क्या पॉइंट नहीं है, ये क्या है, गुणा दिया उसने। क्या दिया, नीचे दिया है इसका गुणा, ये पॉइंट नहीं दिए। अगर ऐसा क्वेश्चन हमें परीक्षा में देखने को मिलता तो हम कैसे उसको चंद सेकंडों में करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन को पहले समझेंगे कि दोस्तों क्या है। तो देखिए नीचे दिया है, इस क्वेश्चन को एक बार हम अच्छे से सीरीज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, 3/1 गुणा में 4 प्लस में 5/4 गुणा में 9 प्लस 7/9 गुणा में 16 है। ऐसे ही देखो दोस्तों, सारे प्लस के नंबर दिए और लास्ट का नंबर क्या दिया इसने, 19/81 गुणा में 100। अब आपको एक चीज समझनी है दोस्तों, क्या कि देखो नीचे वाले की जो 2 गुणा दिए हैं, इनका अंतर ऊपर दिया हुआ है। इनका अंतर क्या दिया हुआ है, ऊपर दिया। देखो 4 और 5 का अंतर कितना होता है, नहीं 4 और 9 का अंतर 5 होता है, 9 और 16 का अंतर 7 होता है, 81 और 100 का अंतर 19 होता है। तो अगर मैं आपको इस एक नंबर से समझा दूं कि इसको हम आसानी से क्या लिख सकते हैं, तो देखिए इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं। इसने दिया कि 3/1 गुणा में 4। मैं इस नंबर को दोस्तों ऐसे लिख सकता हूं, 1/1 माइनस 1/4। आप वो सोचोगे कि ऐसे हम कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए नीचे वाले का एलसीएम क्या गया दोस्तों, 4 आ गया, और 4 एकम 4 और 1 एकम 1, यानी क्या बच गया, ये 3/4। ऐसे ही इस नंबर को क्या लिख सकते हो, 1/4 माइनस 1/9। देखो 1/4 माइनस 1/9 को अगर आप लिखते हो तो देखो दोस्तों क्या मिलता है हमें, नीचे तो आ गया हमारा 4 गुणा 9 और ऊपर क्या जाएगा 9 माइनस 4, यानी इसका मतलब है कि 5/4 गुणा 9, और 4 गुणा 9 36 के बराबर होता है दोस्तों। तो देखो ये का सेम टू सेम आ गया ना। तो आप इस तरह से इसको आसानी से लिख सकते हो। तो चलिए अब आगे हम इस क्वेश्चन को अच्छे से करते हैं। तो मैंने इस नंबर को लिख दिया दोस्तों, 1/1 माइनस 1/4। अगला नंबर क्या लिख देंगे, 1/4 माइनस 1/9। अगला नंबर लिख देंगे दोस्तों 1/9 माइनस 1/16। ऐसे ही सारे नंबर लिखते चलेंगे। लास्ट वाले नंबर को हम क्या लिखेंगे, प्लस 1/81 माइनस 1/100। अब देखो दोस्तों, ये नंबर 1/4 माइनस का और ये प्लस का, तो इसको हम आसानी से काट देंगे। तो देखिए ये कट गया इससे दोस्तों, ये नंबर कट जाएगा इससे, और ये कट जाएगा यहां से, और इसका जो लास्ट नंबर होगा वो कट जाएगा 1/81 से। तो बचेगा क्या हमारे पास, तो हमारे पास बचेगा दोस्तों, पहला क्या नंबर बचा 1/1, और लास्ट का क्या नंबर बचा माइनस 1/100। अब इसको सोल्व करते हैं तो देखो क्या आ जाएगा, नीचे एलसीएम तो हमारा 100 आ गया, और ऊपर क्या बच जाएगा 100 माइनस 1, और 100 में से 1 जाता तो दोस्तों आपको पता ही क्या बचता है, 99/100। यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 99/100 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन है बी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 99/100, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। देखिए इतनी बड़ी सीरीज को जब हम आसानी से करते हैं तो एक छोटा सा नंबर बचता है, बस वही हमें समझना है कि ये छोटा नंबर बचता कैसे है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 1/1 गुणा 2 गुणा 3 प्लस 1/2 गुणा 3 गुणा 4 प्लस 1/3 गुणा 4 गुणा 5 प्लस 1/4 गुणा 5 गुणा 6। और ये पूछ रहा है इन चारों नंबरों का अगर हम सम करते हैं तो हमें क्या मिलता है। अब देखो दोस्तों, ये थोड़ा सा समझने का कि इस क्वेश्चन को हम कैसे निकालें। 4 ही नंबर दिए हैं, 4 नंबर दिए हैं, तो हम इनको आसानी से कैसे समझ के निकालेंगे। तो देखिए अब नीचे वाले जो नंबर दिए 1 गुणा 2 गुणा 3, ये किसके बराबर होता है, 6 के बराबर होता है। प्लस ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 3 6 6 चौके 24। अगला नंबर किसके हो जाएगा, देखिए 3 4 12 12 5 60, यानी 1/60। अगला नंबर किसके बराबर हो जाएगा, देखिए 4 5 20 20 6 120, यानी 120। अब ये बताना है मैं किसके बराबर है। तो देखिए इन सभी नंबरों का क्या आएगा, एलसीएम 120 आ जाएगा दोस्तों। तो 120 को करते हैं हम एलसीएम, और ऊपर देखिए 6 की अगर 120 में 6 से भाग देते हैं तो क्या आता है 20, 20 6 120, 24 5 120, और 60 दूनी 120, और 120 एकम 120। तो कितने बच गए दोस्त,
कितने हो गए ऊपर वाले को अगर हम सम करते हैं 20 और 5 27, नहीं 20 और 5 25 और 2 27 और 1 28, ऊपर बच गया 28 और नीचे बच गया 120। अब देखो दोस्तों ये नंबर किसी ना किसी से कट रहा है। किससे कट रहा है? 4 से कट रहा है। 4 7 28 और 30 को 4 से काटते हैं तो क्या जाएगा? 120 को 4 से काटते हैं तो 30 आता है, यानी क्या बच गया हमारा? 7/30। और 7/30 ही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो ऑप्शन ए में है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करते हैं तो क्या बचता है हमारा, यानी क्या आता सम करते हैं तो 7/30 जो हमारे ए ऑप्शन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीछे वाले क्वेश्चनों की तरह सेम टू सेम है। देखिए वही सीरीज बनेगी। यहां पर भी इसने दिया कि 2 - 1/3 इंटू 2 - 3/5 2 - 5/7 डॉट 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 डॉट, यानी 2 - 997 में 999 को अगर हम कैलकुलेट इस सीरीज को सोल्व करते तो हमें क्या बचता है। तो देखिए इस सीरीज को हमने पीछे की जो क्वेश्चनों में क्या था उसी तरह से करेंगे। इसको भी क्या बना लेंगे? भिन्न में। इसको भी भिन्न बना लेंगे, इसको भी भिन्न में और इसको भी भिन्न में। तो देखिए ये ऊपर वाला अगर इसको सोल्व करते हैं तो क्या बचता हमारे पास? एलसीएम आ गया हमारा 3, तो 3 दूनी 6 माइनस 1। आगे क्या बच जाएगा दोस्तों? एलसीएम आ गया हमारा 5 और 5 दूनी 10 और 3 एकम 3। ऐसे अगला क्वेश्चन बन जाएगा हमारा। अगली ये जो भिन्न है इसको सोल्व करते हैं तो क्या बन जाएगा? एलसीएम आ गया हमारा 7 7 दूनी 14 माइनस 5। ऐसे ये डॉट 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 करते लास्ट में चलेंगे तो क्या जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा 8 9 और 19 माइनस 9 9 7 अपॉन में क्या बच जाएगा दोस्तों? 999। ये सारे के सारे नंबर हैं दोस्तों, ये गुणा में। देखो ऊपर क्या बच रहा है? 5 में से 1 गया तो 6 में से 1 गया तो 5 बटे में 3। आगे दिया देखो दोस्तों 10 में से 3 गए तो कितने बचेंगे? 7 बटे में 5। ऐसे देखो दोस्तों नीचे वाले से ऊपर 2 बचता जा रहा, तो यहां पर भी क्या बचेगा? 7 है तो ऊपर क्या बचेगा? 9 7। ऐसे डॉट 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 करते चलेंगे। नीचे 999 तो ऊपर कितना बचेगा दोस्तों? 2 अधिक बचेगा, यानी 1001 बटे में 999। ये हमारी सीरीज बचेगी दोस्तों। अगर इसको अगर हम अब काटते हैं तो देखो दोस्तों क्या बचेगा? देखो ऊपर वाला ऐसे अब की बार ऐसे कट रहा है, यानी पहले का ऊपर वाला दूसरे का नीचे वाला, इसका ऊपर वाला इसका नीचे वाला, तो ऐसे कटते चलेंगे दोस्तों। एक है इससे जस्ट अगली का ऊपर वाला और इसका नीचे वाला, तो क्या बचेगा दोस्तों? 1001 तो यहां बचेगा और नीचे क्या बच रहा है हमारा? 3। और यही हमारा आंसर है दोस्तों, क्योंकि 1001 3 से नहीं कटता, तो हमारा क्या जाएगा आंसर? ऑप्शन है सी। तो ये था दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्वेश्चन आता तो हम आसानी से कैसे इनको निकाल सकते हैं। ये वे क्वेश्चन है दोस्तों जो परीक्षा के टाइम में समझना है तो 5 से 7 मिनट लग जाते हैं इनको सोल्व करने में, जिससे हमारे एग्जाम के क्वेश्चन रह जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? देखिए ऊपर दिया है कि 100 - 1 इंटू 100 - 2 इंटू 100 - 3 इंटू डॉट 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 करते हुए कहां तक घट रहे हैं? 200 तक घट रहे हैं। और नीचे दिया है कि 100 गुणा 99 गुणा 98, यानी 100 फैक्टोरियल दिया। नीचे क्या दिया है दोस्तों? 100 फैक्टोरियल, यानी 100 फैक्टोरियल, यानी 100 की गुणा 99 98 97 करते करते कहां तक जा रहे हैं? हम 1 तक जा रहे हैं। तो ये पूछ रहा है अगर इस भिन्न को काटते हैं तो हमें क्या बचता है? तो दोस्तों आपको यहां पर एक लॉजिक समझना है कि वो क्या है। देखिए 100 में से इसने 1 घटाना शुरू किया है, फिर 2 घटाया, फिर इसने 3 घटाया, ऐसे इसने 4 भी घटाया, फिर इसने 5 भी घटाया, फिर इसने 6 भी घटाया। ऐसे घटाते घटाते एक पद ऐसा भी आया है दोस्तों, इसने 100 में से क्या घटाया है? 100 भी घटाया है। और फिर इसने क्या घटाया? 100 में से 101 घटाया है। और ऐसे घटाते घटाते इसने क्या घटाया? लास्ट में 100 में से 200 घटाया। अब आप देखो ये सारे के सारे नंबर किस में दोस्तों? गुणा में है, कोई इनके बीच में प्लस माइनस का निशान नहीं है। तो देखो दोस्तों यहां पर जो चीज समझने की वो क्या है कि 100 में से अगर कोई 100 घटाता है, यानी 100 में से जिस नंबर में से वही नंबर घटाया जाता है तो क्या बचता है? 0 बचता है। और 0 का रूल ये है कि 0 के साथ आप कितनी भी बड़ी संख्या की गुणा कर दो वो हमेशा क्या बचेगा? 0 बचेगा।
और नीचे क्या बचा हुआ देखो दोस्तों, 100 के साथ बहुत सारे नंबर यहाँ हैं, बहुत सारे नंबर यहाँ, इन सभी की हमने 0 से मल्टीप्लाई की तो क्या आ गया हमारा 0 आ गया। और नीचे 0 को छोड़कर कुछ भी हो, नीचे 0 को छोड़कर हम 0 के नीचे कुछ भी लेते हैं तो वो क्या हो जाता है दोस्तों 0 के बराबर ही होता है। ऐसे डॉट डॉट करके इसने कहां तक लिया है 2 गुणा में 1 तक। तो 0 बटे में 100 हो, चाहे 0 बटे में 1000 हो, चाहे 0 बटे में 5 हो, चाहे 0 बटे में 2, वो किसके बराबर ही होगा दोस्तों, तो वो होगा 0 के बराबर। और इसी क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन है सी में इसका राइट आंसर है। तो ये थे दोस्तों आज की क्लास के संख्या पद्धति के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए हैं। फिर भी दोस्तों आपको कोई भी क्वेश्चन किसी तरीके का नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, या हमारे जो लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां से ज्वाइन करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपसे यही कि आज की क्लास के सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे वो आसानी से निकाल दोगे। और लास्ट में दोस्तों मैं आपसे यही कहता हूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर अपने साथियों के साथ जरूर कर देना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।